Hello everyone. Now we'll be starting with our next topic in the teacher aptitude series, that is the characteristics of teaching. अगर आप इससे पहले कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में कोई असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो हमारी इससे पहले वाली वीडियोस को रेफ़र करें. सो अब हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. तो हमने देखा है कि टीचिंग है क्या, टीचिंग का कंसेप्ट क्या है. ये एक सिस्टमैटिक, पर्पसफुल और इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसका एम क्या है, लर्निंग को फैसिलिटेट करना और एक लर्नर के बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंजेस लेके आना. अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन मोस्टली यही होता है दैट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग या फिर व्हाट इज़ टीचिंग, और उसके बाद आपको आगे फर्दर क्वेश्चंस दिए जाते हैं दैट राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग. तो जब भी आप स्टार्ट करें तो आप इस तरह से एक फ्लो चार्ट सा क्रिएट ज़रूर करें. इससे मोर एक इफेक्ट पड़ता है चेकर के ऊपर, टीचर के ऊपर, और आपको अच्छे मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हैं. मैं अगर लिखती तो लाइन में भी लिख सकती थी, बट आप लोग देख सकते हैं इस तरह से इलिस्ट्रेटिव वे से अगर हम माइंड मैप्स बना के लिखते हैं तो वो ज़्यादा क्लैरिटी आती है. तो टीचिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक, पर्पसफुल और इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसका एम क्या है, टू फैसिलिटेट लर्निंग और लर्नर की बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंजेस लेके आना. सो बिल्कुल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. टीचिंग जो है वो एक सिस्टमैटिकल प्रोसेस है और इसका टीचिंग का हमेशा जो रिज़ल्ट है वो तभी आता है अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव या सक्सेसफुल गिना जाएगा. तो टीचिंग हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. हमने पहली वीडियो में डिटेल में मैंने आपको समझाया है कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर. कॉग्निटिव जो है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, अफेक्टिव हमारे हार्ट, हमारी इमोशंस, हमारे वैल्यूज़, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, और साइकोमोटर इज़ लर्निंग बाय डूइंग. ठीक है, जो हमारे हैंड्स जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं. तो टीचिंग जो है उसका वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफ़िल हो जाएं. नेक्स्ट इज़ प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक. ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिसमें जो टीचर है वो बहुत सारी पहले तैयारी करती है लर्नर्स को पढ़ाने से पहले. जैसे लेसन प्लानिंग की जाती है, कंटेंट की सिलेक्शन की जाती है कि बच्चों के अकॉर्डिंग कौन सा कंटेंट ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड. कंटेंट ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, वो उसको अच्छे से समझ पाएँ. मेथड्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं कि कौन से मेथड्स यूज़ किए जाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया या इवैल्यूएशन की स्ट्रैटेजी जो है वो डिसाइड की जाती है कि बच्चों को हमने पढ़ा दिया, हमने उनके अब टेस्ट लेना है, इवैल्यूएट करना है कि उनको कितना समझ आया या कितना नहीं. तो ये होती है इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज़. थर्ड इज़ इंटरैक्टिव इन नेचर. जो टीचिंग है वो नेचर उसका कैसा होना चाहिए कि वो इंटरैक्टिव होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. ये नहीं कि बस टीचर ही बोलती जाए, टीचर ही समझाती जाए और बच्चों की ओर से कोई रिस्पॉन्स ना आए, लर्नर्स पैसिव बन के बैठे रहें. नो, टीचिंग इन्वॉल्व्स एक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर. इसमें पार्टिसिपेशन प्रमोट की जाती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करें क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस हों किसी चीज़ के ऊपर, टीचर के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाएं, बच्चे उनको आंसर करें, डिबेट हो, डिस्कशन हो, और एट द लास्ट फीडबैक ली जाती है बच्चों से. सो ये थी हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिए.